न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के आमने सामने आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। वहीं चीन से तनाव का फायदा पाकिस्तान उठाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर भारत में आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने ये साफ कह दिया है कि वो दोनों फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी संभावित युद्ध को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भदौरिया ने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम साबित होगी। वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। वायुसेना चीफ ने कहा कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से वायुसेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। राफेल के आने के बाद दुश्मनों में भी इसका खौफ है। ये हमें आगे और मजबूत करेगा। इससे हम जल्दी और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। I mentioned swift and rapid deployment, but it was not only Ladakh. Ladakh is a small area and we have some airfields there where we have deployed our assets. That is very small part of our deployment. We have deployed across to all relevant operational locations that is required to access this area. The details of our deployment I obviously can't go into, but be rest assured that we have deployed strongly and are firmly in place to handle any contingency. With respect to your question on whether we are in position to take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में भारतीय वायुसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। अगले 5 सालों में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत बनेंगे। चीन के साथ जारी बातचीत पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह बात इस बात पर निर्भर है कि डिसएंगेजमेंट पर बातचीत कैसी है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत से ही मामला सुलझेगा। वर्तमान में प्रगति बहुत धीमी है। ज़मीनी हकीकत को देखकर हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कोर कमांडरों के बीच 7वें दौर की बातचीत 12 अक्टूबर को होगी। ये बात सच है कि पिछले कुछ समय में भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि अगर 2 मोर्चों पर भी जंग होती है तो उस स्थिति में भी हम लड़ने के लिए मुस्तैद हैं। हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, अपाचे और चिनूक को ऑपरेशन में शामिल किया और इन्हें अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ा। अगले 3 सालों में राफेल और LCA Mark 1 स्क्वाड्रन अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करेगी और इसके साथ ही एडिशनल MiG-29 भी होगी जिनका ऑर्डर किया जा रहा है।